तो भाई मैं वीडियोग्राफी से संन्यास ले चुका हूँ। जब से मैंने लोगों के ओपिनियन सुने हैं, जब से मैंने लोगों के टिप्स एंड ट्रिक्स सुनी है कि भाई ये करो, ये ना करो, ये रूल ब्रेक करोगे तो आपकी वीडियो कभी नहीं बनने वाली। भाई मुझसे नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रहा भाई, इनके जो ये इतने सारे ये जो है ना लवाजमात नहीं समझ आ रहे। लेकिन उससे पहले कुछ मेरे अनपॉपुलर ओपिनियंस हैं, सुन लो, मे बी दैट विल हेल्प यू अलॉन्ग द वे। तो बताता हूँ मैं कुछ अनपॉपुलर ओपिनियंस। तो पहला वाला बहुत हार्ड है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वन ऑफ माई ओपिनियंस इज कि आपको हर बार 180 डिग्री शटर रूल की ज़रूरत नहीं है, आप हर बार इसे यूटिलाइज ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल 180 डिग्री शटर रूल है क्या भाई? तो उसका सिंपल मतलब ये है कि आपकी जो भी फ्रेम रेट होगा, मे बी 50, उसका डबल क्या होगा? शटर स्पीड विच इज़ 100। तो जो भी आपका फ्रेम रेट होगा उसकी डबल होगी शटर स्पीड, सही है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? मे बी आप इसको शटर स्पीड को बहुत ज़्यादा कम करते हैं, बहुत ज़्यादा कम करने से ये स्लो शटर शॉट बन जाता है। इनफैक्ट मैंने अपने रीसेंट शूट में इसको यूटिलाइज़ किया है, आप देख सकते हैं रिजल्ट्स। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है अगर आप करेक्ट शटर स्पीड के साथ शूट करें। वो भी मैंने लिया है, दोनों चीज़ें ली है मैंने। करेक्ट शटर स्पीड के साथ शूट करेंगे तो आपको देखेंगे मोशन ब्लर इतना ज़्यादा नहीं आएगा ऑब्वियसली, और जैसे ही शटर स्पीड कम करते हैं मोशन ब्लर बहुत ज़्यादा परमानेंट हो जाता है। इवन विद द प्लग इन वो मोशन ब्लर का वो जो इफेक्ट है वो नहीं आता। सो इसका बरक्स आप शटर स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, मे बी आपको ऑप्टिकल फ्लो में आसानी देगा। क्योंकि अगर आपको स्लो मोशन शॉट्स लेना है और उसमें आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल फ्लो इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो क्रिएटिविटी देखें आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। मैंने आपको बताया कि इस रूल को अगर आप ब्रेक करते हैं तो एडवांटेज क्या होगी, डिसएडवांटेज आपको पता है, हर बार इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन फॉर क्रिएटिव लिबर्टी यू कैन ब्रेक इट। और ब्रेक करेंगे तो उससे डिफरेंट लेवल के क्रिएटिव शॉट्स आएंगे। सो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ नॉट यूजिंग लॉग ऑल द टाइम। देखो ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे लॉग के अंदर बहुत ज़्यादा डायनामिक रेंज होती है, ये वो, इट्स ट्रू, सही है, ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर लॉग इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपके पास एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग के लिए आपको प्रॉपर्ली एक्सपोज करना आना चाहिए उसको, सही है। उसके ऊपर कलर ग्रेडिंग लगती है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है लॉग। तो ये तो एक पॉइंट है। सेकेंडली कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप उसको लॉग में स्विच कर पाओ, प्रॉपर्ली एक्सपोज करो, 1.7 प्लस 1.7 या 2 स्टॉप्स अबव करो, वो सारी चीज़ें करो, और उसका इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता। उसी चीज़ को मैंने प्रूव करने के लिए अभी देखें बहुत ज़्यादा हाई डायनामिक रेंज सिनेरियो है, लेकिन इसको मैं लॉग में शूट नहीं कर रहा बिकॉज आई डोंट फील लाइक इसकी इधर नीड है। तो इवन दो इट्स नॉट लॉग, लेकिन ये अच्छा लग रहा होगा होपफुली इन द कलर ग्रेडिंग प्रोसेस, इसको हम कर सकते हैं। नए जो कैमराज आते हैं वो अच्छी डायनामिक रेंज के साथ आते हैं, तो हर बार आपको लॉग की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड यू कैन गेट अवे विदाउट यूजिंग लॉग, और वो भी अच्छा रिजल्ट ही प्रोवाइड करता है। एंड या एडिड एडवांटेज ये है कि आप लॉग शूट नहीं करेंगे तो आपको कलर ग्रेडिंग नहीं करनी, और वो सारी चीज़ें एक हैसल से जो एडिशनल थोड़ी बहुत हैसल है उसको आप उसको स्किप कर सकते हैं। एंड या लॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे लॉग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे शूट करें, और अननेसेसरी सिनेरियोज में जहाँ पे लॉग नहीं भी यूज़ हो सकता जस्ट स्किप इट। सो अनदर थिंग जो मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करती है वो है शूटिंग एट द हाईएस्ट रेजोल्यूशन पॉसिबल। भाई हर बार आपको 4K 6K 8K जो अवेलेबल है उस पर शूट नहीं करना होता। भाई देखो, राइट नाउ आई एम शूटिंग एट 4K, इट्स बिकॉज क्योंकि मुझे इसे क्रॉप करके रील्स में और डिफरेंट फॉर्मेट्स में मुझे इसको तब्दील करना है, दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग इन 4K। वरना जब मैं पर्टिकुलरली सिर्फ रील शूट्स कर रहा होता हूँ या शॉर्ट शूट्स कर रहा होता हूँ तो फिर मैं इसे 1080p में शूट करता हूँ, बिकॉज 1080p इज़ मोर देन गुड इनफ फॉर सोशल मीडिया। तो अगर आप सोशल मीडिया के लिए अपलोड करनी है आपको 1080p करो, अपनी हार्ड ड्राइव स्पेस बचाओ, SSD व्हाटएवर यू हैव, स्पेस बचाओ, प्रोसेसिंग स्पेस बचाओ भाई। क्योंकि आप पहले तो 4K होता है, फिर लॉग होता है, फिर 10 बिट होता है, कुछ लोग करते हैं ऐसे, तो भाई वो बहुत ज़्यादा वो एडअप होके ना आपके कंप्यूटिंग स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है, कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा लेता है। तो उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करने के लिए जस्ट डोंट शूट 4K 6K ऑल द टाइम भाई। अगर आपको नीड है, आपकी फर्स्टली आपकी अगर इतनी प्रोसेसिंग पावर है तो आप करो, और सेकेंडली आपके पास इतनी स्पेस है और आप चाहते हो कि यार मैं 4K करूँ, नेसेसरी है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है मे बी, तो फिर करो। वरना अगर नहीं है तो जस्ट गो विद 1080p, इट्स गुड इनफ यार। सोशल मीडिया वगैरह पे हर जगह पे इट्स गुड इनफ। सो एक और चीज़ जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं वो है ISO। ज़्यादातर लोगों को लगता है जितना कम ISO होगा उतनी ज़्यादा इमेज आपकी अच्छी होगी।
ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। अगर आप अच्छे किसी कैमरा के साथ शूट कर रहे हो विद द मिररलेस कैमरा, डीएसएलआर के साथ ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन विद द मिररलेस कैमरा अगर आप कोई सोनी का कैमरा है, मे बी ऑन अ निकॉन कैमरा, आजकल के जो नए कैमराज है उसमें ये बिल्कुल भी इशू नहीं होता। हायर आईएसओ के साथ आप शूट कर सकते हो, इमेज अच्छी आती है, बुरी नहीं आती। तो इतना ज़्यादा ना आईएसओ के ऊपर फिक्सेटेड नहीं होना कि आईएसओ मेरा बहुत कम होगा तो अच्छी आएगी। एंड जनरली इट्स द क्वाइट द ऑपोजिट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज कर देते हो, फिर जब आप एडिट में उसे ऊपर करने की कोशिश करते हो, थोड़े शेडोज़ ब्राइटन अप करते हो, तो इमेज आपकी डिटेरिएट हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि आप उसे विद द करेक्ट आईएसओ, करेक्ट सेटिंग के साथ शूट करो। एंड दैट जस्ट डोंट गेट इनटू द आईएसओ स्टफ कि बहुत ज़्यादा मुझे लो रखना है, लो रखूँगा तो अच्छी आएगी। ऐसा ज़्यादा सिचुएशंस में नहीं होता। बस आपका एक्सपोजर करेक्ट है, दैट ऑल इट मैटर्स। और बहुत ज़्यादा अगर आप कोई आईएसओ जा रहे हो 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू डिटेरिएट योर इमेज। लेकिन इवन हायर आईएसओ 6400 उससे भी ऊपर कैमरा कर लेते हैं उसे हैंडल। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका एक्सपोजर करेक्ट हो, दैट्स ऑल इट मैटर्स। अनदर थिंग इज एडिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स। देखो ये शॉट कितना अच्छा लग रहा है, प्लीजिंग, नाइस, सही है, स्टैटिक शॉट है और कैमरामैन ऐसी स्टैटिक इसको लेके खड़ा हुआ है, मे बी ऑन अ ट्राइपॉड, और जो भी लोकेशन है आपकी अपने अकॉर्डिंगली उसको बिल्कुल स्टैटिक रख दिया। अब इसी के अंदर मैं अननेसेसरी मूवमेंट डाल दूँ, उसको जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, ऑर्बिट शॉट हो रहा हो, ये हो रहा हो, वो हो रहा हो, तो एक जो इसकी अपील है ना, सूदिंग अपील, इसकी जो एक डायरेक्ट जो अप्रोच है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ एक एस्थेटिक बन के रह जाएगा। तो राइट नाउ जो ये शॉट है, इट्स बिकॉज इट्स लुकिंग सो गुड, बिकॉज सारा कंसंट्रेशन आपका मेरे ऊपर है, उसके बाद आपका बैकग्राउंड के ऊपर है। अब इसको मैं ऑर्बिट शॉट कर दूं, यूँ रोटेट हो रहा हो कैमरा, तो आप पीछे देख रहे होगे पूरा एनवायरनमेंट भी घूम रहा होगा, मैं भी बैठा होऊंगा, देयर इज़ टू मच डिटेल यार। तो ना ह्यूमन माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो ट्राई नॉट एडिंग अननेसेसरी मूवमेंट। जिसमें मूवमेंट नहीं चाहिए वहाँ ना डालो। अगर कोई स्टैटिक शॉट है उसको स्टैटिक रखो, जिसमें मूवमेंट चाहिए, कोई फैशन वीडियो बना रहे हो उसके अंदर कुछ आपको चाहिए कि शशका हो जिसे कहते हैं, थोड़ा सा ना कुछ हो, ऐसी स्पाइस हो एडिशनल, तो उसमें बंदा रखता है। लेकिन कुछ ऐसे शॉट्स हैं इसके अंदर आपको सूदिंग एनवायरनमेंट चाहिए और थोड़ा सा फोकस ऑन द सब्जेक्ट हो, तो उसके अंदर आप कोशिश करो कि कोशिश क्या मतलब स्टैटिक ही रखो भाई उसे। डोंट ऐड एनी अननेसेसरी मूवमेंट वेयर इट्स नॉट रिक्वायर्ड।